दिल्ली में हजारों लोग गायब हो चुके हैं और आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़े पड़पड़गंज से, वहां से भी बच्चियां गायब हुई। ये बड़ा चिंता का विषय है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो मानव तस्करी है उसका शक तो हमेशा से रहा है। और अब तो सरकार बीजेपी की है, अब कहाँ कोई गायब हो रहा है। अब तो मस्त हैं लोग, बीजेपी का राज आ गया। पटपटगंज में एक साहब को मैंने फोन किया कि हाँ भाई पानी कैसा आ रहा है, कहीं पानी कहाँ आ रहा है सर, मानसरोवर का अमृत निकल रहा है। मैंने कहा मजा ले रहे हो? बोले हाँ पूरा मजा ले रहा हूँ। तो अब तो दिल्ली की जनता, वो जो 1,000 लोग तुम गायब बता रहे हो, वो शायद मोक्ष को प्राप्त हो गए लोग हैं। ये मोदी जी का दौर चल रहा है, राम राज्य का। कितनी बड़ी बात है 1,000 लोगों का गायब होना, पर कहीं कोई हलचल दिखाई पड़ी? कहीं कोई जागरूकता दिखाई पड़ी? नहीं दिखाई पड़ी। तो ये सर आपकी सरकार होती तो? आम आदमी की पार्टी सरकार होती तब तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक और आरोप लग जाता कि मानव तस्करी में संलिप्तता की सूचना मिली है। पता नहीं कहां जहां से मिली होगी, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन चूंकि भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी हैं, बहुत सुयोग्य शासिका हैं। आजकल बड़ी दुखी थी बेचारी कि लोग उनको ट्रॉल वॉल करते हैं, तो मैं कहूंगा कि बहन जी, राजनीति में ट्रॉल होना ही पड़ता है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जनता, देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये प्रजातंत्र है। अगर राजा का होश ठिकाने करना है तो हर शहर से 10,000 आदमी निकलो कि दिल्ली चलो। और अगर 5 लाख लोग दिल्ली उतर गए तो पार्लियामेंट ऐसे हाथ जोड़े हुए मिलेगा कि सरकार बताओ क्या कर रहा है। लेकिन जब तक इस देश की जनता सोती रहेगी तब तक उसका शोषण होगा। वो तो बिजी है ना भैया, ब्राह्मण लोग शोषण किए थे, अबे ट्रेड डील हो गया। अरे बाहर में जाए ट्रेड डील, ब्राह्मण लोग शोषण कर रहे थे। बताओ, जिस समय भारत के समाज को ट्रेड डील पे चर्चा करना चाहिए, वो किस पे चर्चा कर रहा है? ब्राह्मण पे। देख रहे हो? हम तो टीवी भी बंद कर देंगे, सुना ही नहीं। क्या घुमा के रखा है लोगों को कि भैया ब्राह्मणों ने 3,000 साल पानी नहीं पीने दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ तो पियते रहे हो ना। 3,000 साल से पानी नहीं पिए दिन तो क्या पियते रहे हो फिर? लोग कहेंगे आप भी ब्राह्मण हैं और बहुजन समाज का अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनके। मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक अगर मैं उड़ा रहा होता, मुझसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर तो कहा नहीं अभी शो में कि आए कोई दलित लीडर बैठ के चर्चा करे हमसे इतिहास पे। भाई कुछ कहो तो सोच समझ के कहो ना, एविडेंस दे के कहो कि भाई ऐसा है कि इतने 100 साल तक दलितों का शोषण हुआ, इस व्यवस्था के अंदर दलितों का शोषण हुआ। समझ में आता है, 3,000 साल बिना सोचे कह दियो। तो फिर वही सोमरसवा निकला रहा समुद्र मंथन से, वो कहूं गिराए उगा रहा, वही पी के जिंदा रहो, यही तो कहा जाए। फालतू वाली बात क्यों करते हो यार? तर्क वाली बात करो, एविडेंस वाली बात करो, लॉजिक वाली। मतलब हम अगर ब्राह्मण हैं सौभाग्य से, तो हम कोई के हित में ना बोली, हम भी तो बोलेंगे। हम दलितों के हित में नहीं बोलते हैं, हमें हर भारतीय के हित में बोलना पड़ेगा। ये जो आज ब्राह्मण दलित हिंदू मुसलमान की लड़ाई चलाई जा रही है, ये अमेरिका की ट्रेड डील से ध्यान हटाने की बात चलाई जा रही है। बड़ी साजिश, बड़ी साजिश है। यही वास्तविक खेल है, यही जनता को समझना पड़ेगा।